Hello everyone, in this video we will learn conjunctions. So what is conjunction? Conjunction is a word that joins words, phrases or sentence together. मतलब वो word जो दो words को, phrases को और sentence को आपस में जोड़े उसे बोलते हैं conjunction. So इसके example से समझते हैं. रिया एंड सिमरन आर फ्रेंड्स. रिया और सिमरन दोस्त हैं. एंड क्या है इसमें? एंड है एक कंजक्शन जो रिया और सिमरन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन की मेनली 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस. So first is coordinating conjunction. Coordinating conjunction joins two independent sentences. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ते हैं. इंडिपेंडेंट सेंटेंस मीन्स वो सेंटेंस जो अगर उन दोनों को अलग भी कर दिया जाए सेंटेंस को कंजक्शन हटाकर तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल एंड श्याम इज़ गोइंग टू पार्क. मतलब राम स्कूल जा रहा है और श्याम पार्क जा रहा है. और अगर इन दोनों सेंटेंसेस को एंड को रिमूव करके अलग कर दें, यानी कि श्याम इज़ गोइंग टू पार्क दूसरा सेंटेंस बन जाएगा और पहला राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गए हैं. ठीक है, तो एंड क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया. सो द फर्स्ट वन इज़ एंड विच मीन्स और. हिंदी में इसका मतलब होता है और. इट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंस. मतलब ये दो वर्ड्स और सेंटेंस को मेनली कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल से समझो, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम और श्याम क्या है, ब्रदर्स. राम और श्याम दो वर्ड्स हैं, उन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड. तो एंड क्या है, एक कंजक्शन है. कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो सेकेंड वन इज़ बट विच इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट. मतलब ये अंतर बताने के लिए यूज़ किया जाता है. हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब होता है पर. एग्जाम्पल से समझो, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. मतलब कि वो गरीब है पर ऑनेस्ट है, ईमानदार है. अंतर बता दिया ना इसमें. ठीक है, गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है. सो द नेक्स्ट इज़ और विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू पॉसिबिलिटीज़ और चॉइसेस. मतलब दो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं और चॉइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है और. अगर हिंदी में इसका मतलब समझे तो हिंदी में इसका मतलब होता है या. एग्जाम्पल से समझो, डू यू वॉन्ट कोक और न्यूडल्स. मतलब तुम्हें कोक या न्यूडल्स क्या चाहिए इनमें से. वो पूछ रहे हैं, दो चॉइसेस दी हैं कोक और न्यूडल्स की, इनमें से क्या चाहिए. दो चॉइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, और. सो नेक्स्ट इज सो विच इज़ यूज टू शो रिजल्ट. मतलब रिजल्ट को शो करने के लिए हम सो वर्ड यूज़ करते हैं. अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है इसलिए. एग्जाम्पल से समझो, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम. मतलब कि बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रहे. अब रिजल्ट शो कर दिया ना कि बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग कहाँ पे, रिजल्ट क्या निकला, हम लोग घर पे ही रहे. ठीक है, और दो वर्ड्स को कनेक्ट भी कर दिया, दो सेंटेंस को कनेक्ट भी कर दिया किसने, सो ने. तो सो एक कंजक्शन हो गया. सो नेक्स्ट इज येट विच इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. मतलब येट का भी मतलब पर ही होता है, जैसे हमने बट का मतलब समझा, लेकिन एक डिफरेंस है. वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लेकिन येट को तब यूज़ करते हैं जब कोई सेंटेंस सरप्राइजली हो, कुछ उसमें सरप्राइज चाहो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, आई स्टडीड ऑल नाइट फॉर द एग्ज़ाम येट आई स्टिल फेल्ड. मतलब कि मैं पूरी रात एग्ज़ाम के लिए पढ़ी लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई. सरप्राइज सा मिला कि सारी रात पढ़ा फिर भी फेल हो गई. ठीक है, इसलिए यहाँ पर येट यूज़ करते हैं बट की जगह पर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ फॉर विच इज़ यूज टू शो रीज़न. मतलब कारण बताने के लिए हम फॉर वर्ड यूज़ करते हैं. इसका हिंदी में मतलब होता है क्योंकि. एग्जाम्पल, आई स्टेड होम फॉर आई वॉज सिक. मैं घर पर ही रही क्योंकि मैं बीमार थी. कारण बताया गया ना, क्योंकि मैं बीमार थी, तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ नॉर विच इज़ यूज टू शो नेगेटिव आइडियाज़. मतलब जब दो चीज़ें बताई गई और बताया जा रहा हो कि दोनों में से कुछ भी नहीं है तब हम नॉर यूज़ करते हैं. इसका हिंदी में मतलब होता है और ना. एग्जाम्पल देखो, द एप्पल इज़ नॉट रेड नॉर इज़ इट ग्रीन. कि एप्पल रेड नहीं है ना ही ग्रीन है. दो पॉसिबिलिटी, रेड और ग्रीन, दोनों में से कोई भी नहीं है. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में हम पार्ट 2 में समझेंगे. सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.